भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबसे पहले बीते हुए दिन के बारे में कौन बताएगा? शिवानी का कॉल आ रहा है। शिवानी दीदी, इसका वीडियो कॉल आ रहा है, लगता है कुछ अर्जेंट होगा। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद कनेक्ट करती हूँ। ठीक है साक्षी जी। जी भाभी प्रणाम। हेलो शिवानी बेटा, कैसी हो? आपके आशीर्वाद से अच्छी हूँ दीदी, और कल से और अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा, अपने शादी के बाद आने वाली कोई खुशी सुनाने वाली हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है दीदी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कल से तुम्हारी ज्यादा खुश होने की वजह क्या है वो तो बताओ। मैं आपके पास आ रही हूँ, और वो भी बहुत लंबे समय के लिए। अरे वाह, हमेशा के लिए आ जाओ ना, और साथ में प्रथम को भी ले आओ। वो कहाँ मुझे एक सेकंड के लिए भी छोड़ते हैं दीदी, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। मैं काशी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने आ रही हूँ। कल शाम 5 बजे की फ्लाइट है। तुम अपनी फ्लाइट डिटेल्स मुझे या जीजू को भेज दो। कल जीजू तुम दोनों को पिक करने आ जाएंगे एयरपोर्ट पे। अरे नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रथम है ना मेरे साथ। और हो सके तो बड़ी मौसी को भी साथ ले आओ। आप जानती तो है ना दीदी, बल्कि जब आप नाना जी के घर गई थी तब भी मम्मी ने कितनी कोशिश की थी आने की, पर दादाजी की तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। मम्मी उनको एक पल भी घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, वो तो सबसे जरूरी काम है। बड़ों का हमारे साथ रहना ही हमारे सौभाग्य को जगाता है। वैसे अम्मा ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। अम्मा, मौसी और मौसा जी को हमारा प्रणाम कहना, ठीक है? कल मिलते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। बाय। दीदी दीदी रिकनेक्ट हो गई। हाय। हम इतना खुश क्यों है पता है मैंडी? क्योंकि शीला मासी की बेटी शिवानी आ रही है। शीला मासी की बेटी शिवानी नहीं आ रही है? हाँ मैंडी, शिवानी काशी विश्वविद्यालय में किसी सब्जेक्ट पर पीएचडी करने के लिए आ रही है, और उसके साथ हमारे जवाई बाबू प्रथम जी भी आ रहे हैं। वैसे शिवानी दी तो बचपन से ही किताबी कीड़ा है, 12-12 घंटे बस किताबों में घुसी रहती थी। अरे तभी तो पीएचडी करने आ रही है भाई काशी विश्वविद्यालय से। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं मैंडी, शिवानी हर काम में बहुत होशियार है। शिवानी मौसी कहानी भी बहुत अच्छी सुनाती है। हमें और वेदी को तो उनकी कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। अभी उन्हीं की शादी में उन्होंने हमें सिंड्रेला की कहानी सुनाई थी। शादी में भी कहानी सुना दी शिवानी जी तुम्हें? हाँ? वैसे आप सब जानते हैं, हम जब छोटे थे ना तब शिवानी दी हमेशा कहती थी कि हम जब बड़े होंगे तब साक्षी दीदी की तरह बनेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, पर अब आज के बीते हुए दिन के बारे में चर्चा कर ली जाए। मम्मी हम बता दे, आज हमारा दिन था शानदार, जानदार और जबरदस्त। आज हमने अपनी मित्र मंडली के साथ जमकर क्रिकेट प्रैक्टिस किया। आज हमने 3 चौके, 2 छक्के और 5 विकेट लिए। 5 विकेट मतलब फाइफर, और बॉल पूरे मोहल्ले में लहरा दिए। और आंटी को भी बॉल दिखा, जो हमारा बॉल हमें वापस नहीं करती थी। आंटी है ना स्वेटर बुन रही थी, स्वेटर, और हमें देखकर जल बुन गई। वैसे हमारा दिन तो एकदम नॉर्मल था। हमने रियाज किया, फिर दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें की। That's it. हमारा दिन तो मत पूछिए साक्षी जी कैसा गया। अरे आज हम अपने हाथों से खुद खाना बनाए, और खाना इतना बढ़िया बनाया था, इतना स्वादिष्ट बना था कि वीरू, मैंडी और अभय जो है उंगली चाट चाट के खा रहे थे। आज तो वैसे हमारा दिन काफी अच्छा था। ये सब छोड़ो, अभय तुम बताओ कि रिया ने तुमसे क्या बात करने के लिए इतने जल्दी बुलाया था? अरे आज हमें वीरू, चाचू आपकी बात हमारे सुनने लायक नहीं है क्या? वीरू भैया अगर सुनने लायक होती चाचू तुम्हें जाने के लिए कहते तुरंत तुरंत। अरे चाचू आपकी बात आप ही को मुबारक, हम अपने रास्ते निकले। बड़ा नीठ बच्चा है ये। हाँ भाई बताओ। हम मैंने हम पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकते भाई कि रिया किसी प्लानिंग से आई थी या नहीं आई थी, पर अरे पर क्या, आगे बताओगे? हम बता रहे हैं, लेकिन आप गुस्सा ना करिएगा भैया हमारे ऊपर। अरे इसका फैसला तो बात सुनने के बाद ही होगा ना कि क्या चक्कर है। अब समझ जाइए, अब हम कितना विस्तार में बताएं भैया। अभय हमें पूरी बात बताओ कि क्या हुआ है। रिया हमें भारत कला भवन बुलाई थी। केतन हमारे साथ में था, इसलिए उसने केतन से कहा, केतन भैया थोड़ा जाओ घूम घाम के आओ भाई, खाना वाना खा के आओ। हमें अभय भैया से थोड़ा पर्सनल में बात करना है। केतन के जाने के बाद उसने क्या कहा? मैंडी उसने हमें बताया। क्या बताया? वही बताया भाई, भाभी हम उस दिन गए थे ना सत्यजीत से मिलने, अरे दिन में, तो रिया ने उस दिन हमें पहली बार देखा था। वो आज कह रही थी कि उसी समय से वो हमें चाहने लगी।
चाहने लगी? हाँ, मतलब वो तुमसे प्यार करने लगी? वही समझिए, अब चाहना प्यार करना सिमिलर ही तो है, अब इसमें फर्क क्या है? अरे क्या हो गया भाई हमारी सोसाइटी की लड़कियों को? लाज शर्म हया सब एकदम बेच करके खा गई। विजय जी, सदियों की गुलामी के बाद और बहुत सारी कोशिश और मूवमेंट्स के बाद लड़कियां आज आजाद हुई है। साक्षी जी, तो आजादी का मतलब ये थोड़ी होता है। जीजू, अगर लड़के शर्म हया नहीं करते तो लड़कियां क्यों करें? और लड़के जो चाहे जब चाहे सब कर सकते हैं। और लड़की ने बेचारी ने अपने मन की बात क्या कह दी, वो बेशर्म हो गई। वाह, ये कैसी मेंटालिटी है अपने सोसाइटी की। लड़की स्वतंत्रता पर हम बाद में बात कर लेंगे विजय जी। अब है तुम बताओ फिर क्या हुआ? अभी हमने तो सीधा सीधा ये कहा भाई कि देखो रिया, ऐसा है, अभी अभय भैया के पास भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए समय नहीं है। अभी हमें अपना फ्यूचर बनाना है, आगे करियर सेटअप करना है, 4-8 चुनाव लड़ना, उसमें जीतना भी है। और बात रही शादी की, तो शादी के लिए दुल्हन हमारे भैया और भाभी लेके आएंगे। क्यों भैया? फिर उसने क्या कहा? उसने यही कहा कि इसको क्या हुआ? अरे चाचू, अच्छा, क्या कहे थे बेटा तुमसे? अब क्या कर रहे हो तुम? ये गलत बात है ना, बड़ों की बात छिप छिप के सुनना। चाचू हमारी नई चाची आ रही है ना। अरे कोई चाची वाची नहीं आ रही, समझे? होमवर्क करो जा करके। आजकल ये बड़ों का बात होमवर्क छुप करो। छुप के सुनने लगे हैं। हाँ, क्या बता रहे थे? यही बता रहे थे मैंडी कि रिया ने कहा कि ठीक है अभय, अगर तुम्हारे पास अभी इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है तो तुम दोस्त तो बन ही सकते हो। वैसे तुमने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली होगी ना? तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए ने कह दिया कि ठीक है रिया, अगर दोस्ती करनी तो दोस्ती तो हम कर ही सकते हैं ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है? ऑप्शन हो अथवा ना हो, लेकिन नेताजी एक बात का विशेष ध्यान रहे, बात दोस्ती से आगे नहीं जानी चाहिए। अरे भैया आप भी, हम आपको गारंटी देते हैं कि दोस्ती से आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। हमें अभय पर पूरा भरोसा है। विजय जी और मैंडी, तुम दोनों जाकर जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लो और जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी भी दे दो। हमारा काम थोड़ा पेंडिंग है, हम वो खत्म कर लेते हैं। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते। हमारे प्यारे दर्शकों, अब समय हो गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल, मैसेज और व्हाट्सएप को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन शख्स हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल, व्हाट्सएप और मैसेज भेजा है। आज हमें पहला ईमेल भेजा है जोधपुर राजस्थान से गोसिया भाटी जी ने। गोसिया जी, आपने लिखा है, हमें जी टीवी को धन्यवाद देना है, उन्होंने इतने सारे सीरियल बनाए। जी टीवी के शो कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य हमें बहुत अच्छे लगते हैं। गोसिया जी, सबसे पहले आपको हमारा परिवार और जी टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य के साथ ही आप जी टीवी के सारे शोज देखिए। हम कह रहे हैं आपको सारे शोज बहुत अच्छे लगेंगे और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपने विचार। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला ईमेल हमें भेजा है भागलपुर बिहार से श्री राज पांडे जी ने। हेलो पांडे जी। राज जी, आपने लिखा है, जब से जी टीवी पर हमारा परिवार शुरू हुआ है हमने एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा। हम सब आपका कार्यक्रम देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। सच में परिवार हो तो हमारा परिवार जैसा ही होना चाहिए। किसी ने कहा है, पर्दा तहा प्रीत नाही, प्रीत तहा पर्दा नाही। जहाँ बातें छुपाई जाती है वहाँ प्रेम नहीं होता और हमारा परिवार में कभी कोई बात छुपाई नहीं जाती। क्या बात है। पर्दा तहा प्रीत नाही, क्या बात कही है आपने राज जी। साधु साधु। आपके परिवार को हमारा परिवार पसंद आ रहा है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और हमारा परिवार के साथ, और भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच। पांडे जी, राज पांडे जी को विजय पांडे जी की तरफ से हर हर महादेव। महाराज क्या लिखते हैं, लगता है कि आप भी हमारी तरह थोड़ा शायराना मिजाज के हैं। बड़ा बढ़िया लिखते हैं आप, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से एकदम जी टीवी के साथ अपना प्यार जो है बनाए रखिए। अगला मैसेज हमें भेजा है रामपुर उत्तर प्रदेश से माही गुल जी ने। हेलो माही जी। माही जी, आपने लिखा है, जी टीवी आप हर शो में एक सा ट्विस्ट दिखाते हैं, कुछ भी नयापन नहीं है, खासकर कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य में। माही गुल जी, शिकायत भेजने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात बोले माही जी, शिकायत जो है ना, इंसान उसी को भेजता है जिसे अपना समझता है।
इसका मतलब है कि आप जी टीवी को अपना समझती हैं। हम आपकी ये शिकायत जो है जी टीवी के क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद माही जी। अगला ईमेल हमें भेजा है बीकानेर राजस्थान से रमनदीप कौर जी ने। नमस्ते रमनदीप जी। रमनदीप जी, आप लिखते हैं, हमें हमारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। आप जो कहानियां सुनाते हो वो दिल को छू जाती है। पर भाग्य लक्ष्मी सीरियल में लक्ष्मी सिर्फ बच्चों में ही उलझी हुई है। उनका एक अलग किरदार भी दिखाइए जब वो अपने लिए कुछ कर रही हो। रमनदीप जी, आपको हमारा परिवार और उसमें सुनाई दिखाई जाने वाली कहानियां इतनी पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, भाग्य लक्ष्मी के लिए जो आपका सुझाव है वो हम जी टीवी के क्रिएटिव टीम तक जरूर पहुंचाएंगे और जी टीवी के क्रिएटिव टीम इस पर अमल जरूर करेगी। बिल्कुल। आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायतें, जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को एक सर्वश्रेष्ठ चैनल बना पाए। तो आज के लिए हम ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले को विराम देते हैं। पर हाँ, आप ईमेल्स और मैसेजेस लिखने के सिलसिले से विराम मत लीजिएगा, क्योंकि आपका एक ईमेल अथवा मैसेज आपको हमारा परिवार में आने वाला एक लकी दर्शक भी बना सकता है। तो चलिए, हम आपको आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की जानकारी दे देते हैं। तो आज शाम ठीक 7 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक बेहतरीन शो, रब से है दुआ। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। काश मैं तुम्हें पहले समझ जाता, काश ये समझ जाता कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। आज तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। I love you brother। मेरी मोहब्बत कबूल है? कबूल। ये नहीं हो सकता। खुदा हाफिज़ इबादत। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये जो स्माइल है ना विराट के चेहरे पे, यही छीननी है मुझे। और मेरा ये काम तुम करोगी लीला। प्लान समझ गया है ना तुम्हें? बुकिंग आई है 4 घंटे की बुकिंग। बजे देखते हैं जी टीवी का सबसे अमेजिंग शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मौका परस्ते आप सब। आपने भी तो अपने मतलब और स्वार्थ के लिए लक्ष्मी को इस घर की बहू बनाया। जल्दी करो, इसकी हालत बहुत खराब है। अगर इसे टाइम पर इलाज नहीं मिला तो ये यही मर जाएगी। अगर सच में कोई मरना चाहता है तो वो भी सही। नीलम, हमें कोई परवाह नहीं अब। रात 8:30 बजे देखिए शो जागृति एक नई सुबह। तो आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। जग्गू, जागृति भी नहीं मिल रही है। जग्गू, दरवाजे के पीछे। मैं सही थी मम्मा, अब आप मुझे प्यार नहीं करते हो। कैसा बिहेव कर रही हो तुम? अब हट जाओ। सपना ने मम्मा को कैसे चोट पहुंचा दिया? तेरा ही फैसला था ना कि तू गीता मैडम को मां नहीं कहेगी। अगर हमारी माँ को कोनो तकलीफ देगा तो हम नहीं सहेंगे बाबा। 9 से लेकर 10:30 बजे तक देखिए बिरला ओपस पेन सारेगामापा, एक नई आवाज और नए अंदाज के साथ। आइए देखते हैं इस शो में नया क्या होने वाला है। सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने। 2.5 साल यहाँ पर रही नानी के पास। मम्मी पापा की कमी हमेशा महसूस होती थी। तो एक दिन पापा से ऐसी बात हो रही थी फोन पे। मैं बोला पापा मैं गोदी मिस कर रही हूँ आपकी, फिर मैं बैठ नहीं पाऊंगी। पापा ने उस दिन मम्मी को बोला कि मैं सब छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास, आपकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। बिरला ओपस पेन सारेगामापा, शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। कहो महाराज, परफॉर्मेंसेस देख के मन नहीं भरा, मंत्रमुग्ध हो गए। जीजो बताइए इन्हें। अगर आप सारेगामापा का रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो पुनः रात 10:30 बजे आता है जी टीवी पर। देखिए और आनंद उठाइए। तो चलिए मजे के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए आपको दिखा देते हैं भैया जी टीवी पे आने वाला एक बहुत ही प्यारा शो। बस इतना सा ख्वाब है का प्रोमो हम भी देखेंगे साथ में। आइए देखते हैं।
नाश्ता खाना सब रेडी है। मम्मी जी आज काम का पहला दिन है। इस उम्र में अब रसोई संभालनी पड़ेगी। नहीं मम्मी जी हमने सब रेडी कर दिया है। अब तो मिसेस की भी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। जरूर लगेगी, लेकिन आपके नाम के, अपने नए घर के बाहर। मम्मी किसी ने भी आपको गुड लक नहीं किया ना? कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन वो समझ जाएंगे साथ आ जाएंगे। पूरे करने हैं उसे अपनों के सपने, लेकिन क्या साथ देंगे उसके अपने? बस इतना सा ख्वाब 3 दिसंबर से शाम 7 बजे ZTV और ZEE5 पर। तो इस बेहतरीन प्रोमो के बाद हम आपको दिखाते हैं द जी हॉरर शो का एक छोटा सा झलक। तो हमारे प्यारे दर्शकों जुड़ रहिए ZTV के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। नेताजी क्या देख रहे हो? रिया की प्रोफाइल देखो। ऐसा है, किसी गड्ढे वड्ढे में मत गिर जाना। हम आगाह कर रहे हैं तुम्हें, आगाह। हम रिया की प्रोफाइल चेक करे, पिया की करे या करे जिया की, तुम्हें का मतलब? अब का कोनो कोर्ट कचहरी खोल के बैठे हो, कहीं के वकील हो तुम? अरे वकालत छोड़ो मैंडी, जाके रियाज करो। जाओ गर्मा गर्म चाय बना के लेके आओ हमारे लिए, खोपड़ी ना खाओ हमारा। अरे खोपड़ी तो हम खाएंगे ही, क्योंकि हमारा परिवार की वकील तो हम हैं। और तुम्हें बता दे रहे, देखो ऐसा है, मैं रिया का दिल बदलना होगा। दिल बदलना होगा? हाँ। कोई सर्जन वर्जन ठहरे हैं का भाई हम, जो किसी का दिल बदलेंगे, दिल ट्रांसप्लांट करेंगे? हृदय परिवर्तन कहते हैं उसे। अरे कई बार कहा है तुम्हें कि हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ा करो, वहाँ किताब रखा है, कई ठोके यहाँ रखा है, पर तुम सुनती कहाँ हो भाई हमारा? देखो ऐसा है, एकदम सीधी सी बात है, अगर रिया सत्यजीत के प्लान में इन्वॉल्व नहीं है तो वो तुम्हारी तरफ मतलब क्या भाई? जहाँ तक कि मैंडी जीनियस का अनुमान है, जब तक तुम उसका माइंड चेंज नहीं कर देते ना, तब तक वो तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। अरे मैंडी, वैसे भी यूनिवर्सिटी के 3 से 4 यूनियन वाले अभय भैया के पीछे पड़े हैं। अब इसी बीच में अगर 2-4 लड़की पीछे पड़ जाएगी तो हमारा काई बिगड़ जाएगा। अरे कौन किसके आगे पड़ा है, कौन किसके पीछे पड़ा भाई, कौन किसके दाएं पड़ा है, कौन किसके बाएं पड़ा है? अरे तीतर के आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। तो बोलो कितने तीतर? 5 तीतर। 3 तीतर। किताब लेके बैठी हो सामने में। बताओ कितना बढ़िया हमारा भाई है, कितना हैंडसम है, जवान है, सुंदर है, स्मार्ट है, स्मार्ट उत्तर देता है। अरे 2-4 पीछे पड़िए गया तो क्या हो गया भाई? तुम फिलहाल चाय पी लो। जीजू, मामला काफी गंभीर है। हम कब से नेताजी को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उसे रिया का हृदय परिवर्तन करना चाहिए। ये क्या चल रहा है? 3 तीतर 5 तीतर, और किसका हृदय परिवर्तन? और करना है तो करिए, लेकिन धीमी आवाज में बात करिए। आप लोगों की बातों से ज्यादा तो हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। हम ज्योग्राफी का होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, और वैसे आप सज्जनों को तो ज्योग्राफी की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। सही कह रहे हैं हम चाचू? हैं? वैसे भी वीरू भैया, आपके नजर में तो हम सब अनपढ़ ठहरे, तो भैया आप ही बता दीजिए क्या इसका मतलब? GEOGRAPHY। दाढ़ी उड़ी जमा नहीं है, सेविंग का एक लगा रखे हो। चाचू ये वीरू का स्टाइल है। बताओ एक बार और बताओ। अरे ठीक है। वीरू बेटा, तुम पिछले 2 घंटे से ज्योग्राफी का क्या होमवर्क कर रहे हो बेटा? पापा हम कलकत्ता का मैप स्टडी कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो कलकत्ता के बारे में? अरे कलकत्ता जो है ना, बड़ा मिजाजों का शहर है। गए थे 4-5 साल पहले कलकत्ता 3-4 दिनों के लिए, खूब मजे किए। अरे ट्राम में घूमे भाई, मजा आ गया। और एक बात पता है वीरू, कलकत्ता जो है 1911 तक भारत की राजधानी थी, बाद में दिल्ली कर दिया गया, जो अभी तक चल रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ पापा? आप विस्तार से बताइए। अरे बेटा, हो सकता है ब्रिटिश सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया होगा। और वैसे भी कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। वैसे जीजू मौका है, दस्तूर है, एकदम कहानी वाली बढ़िया सी वाइब भी है, तो सुना डाले हृदय परिवर्तन की कहानी। नेताजी को काफी जरूरत है। कोई भी कहानी सुनाई नहीं जाएगी जब तक हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, ये बात तो है तय। दूध नहीं पियोगे? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। लो बेटा, पी लो बेटा, दूध पी लो। पियेंगे जरूर पियेंगे, काहे नहीं पियेंगे? उसी से ही तो हमारा होमवर्क कंप्लीट होगा। और हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा चाचू, आप बताइए। पर तुम्हारा दूध पीते पीते कहानी भी खत्म हो जाएगी, तो बताओ कहानी कि होमवर्क? कहानी सुनना है या होमवर्क करना है? पापा इसे सोच विचार करने के लिए हमें थोड़ा समय की आवश्यकता होगी, क्या आप हमें देंगे समय? अरे बिल्कुल देंगे बेटा, पर कितना समय चाहिए तुमको? पूरे 5 सेकंड, और इसके बाद करेंगे हम वोटिंग। तो चाचू सबसे पहले आप बताइए, कहानी कि होमवर्क? कहानी।
मौसी आप बताइए कहानी की होमवर्क। अरे सुनो बढ़िया सी कहानी। पापा लगे तो आप भी बताइए कहानी या होमवर्क। अरे वीरू हमारा आंखों का तारा राज दुलारा बेटा कहानी सुनाते हैं कहानी। सुनाइए पापा। हृदय परिवर्तन का मतलब होता है हमें अपनी आदतों में, लाइफस्टाइल वगैरह में हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए। हम अपने बचपन में एक कहानी सुने थे। एक बहुत बड़े व्यापारी के पिता की मौत हो गई। वो अपने पिता की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाना चाहता था। कब्र की नाप लेते हुए वो फूल वाले को समझा रहा था। वहीं दूसरी कब्र के पास एक बच्चा बैठा रो रहा था। वो अपने मरहूम पिता से कह रहा था कि कल स्कूल में फीस जमा करनी है। फीस जमा नहीं होगी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आप उठो ना पापा। उस व्यवसायी ने फूलों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और उस रोते हुए बच्चे को फीस के पैसे देकर कहा, अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये पैसे तुम्हारे पापा ने भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। फीस के पैसे स्कूल पहुंच जाएंगे। बच्चा बहुत खुश हुआ। वो आदमी हमेशा उसकी फीस स्कूल में पहुंचाता रहा। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उस आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसे सच्चे फूल जो मिल गए थे। समझे वीरू भैया? समझ रहे हैं चाचू? अब समझे नेताजी रिया का हृदय परिवर्तन क्यों करना चाहिए? हाँ समझ गए हृदय परिवर्तन क्यों होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा समय चाहिए भाई। अरे अब तुमको कितना समय चाहिए भाई? पूरे 5 सेकेंड। क्यों वीरू भैया? अरे वीरू भैया का भी हृदय परिवर्तन हो गया है। अब हमारे वीरू पांडे जी पियेंगे दूध। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल हमारे परिवार में होंगे तो नए सदस्य। तो कल हमारा एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आज्ञा दीजिए और आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।